जनरली अगर हम बात करें तो आपके पास लोग किन समस्याओं को लेकर के आते हैं? कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में है, लाइक जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, या कोई मेजर हेल्थ इशू है। आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में अगर कोई लेमैन समझना चाहे तो ये क्या होते हैं? क्लियर विजन मिल जाता है आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर कि आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या एग्जैक्ट आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। पास्ट लाइफ देखना बहुत मुश्किल लगता है कि वाकई में पॉसिबल है। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार, बिकॉज ह्यूमन माइंड भी बहुत एक्टिव होता है। राइट, आप अगर खुद पास्ट लाइफ के अंदर जा रहे हो, समटाइम ऐसा होता है कि लोग खुद के विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या ब्लैक मैजिक जैसे सिचुएशन में भी फिर वहाँ पर आप क्या करते तो ऐसा भी होता है कि समटाइम आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर रहे हो, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है अगर उस पर्सन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज हावी होने की कोशिश करती हैं। ठीक है, बट उसको हम लोग कई बार हम देखते हैं कि देवी के जो जागरण होते हैं फीमेल्स पर माता आ जाती हैं, इस तरह से प्रिटेंड किया जाता है या बहुत ज़्यादा एनर्जीज उनकी फ्लो हो रही होती हैं। क्या ऐसा वाकई में होता है कि दिव्य जो एनर्जीज हैं वो हमारी बॉडीज पर आए? देखो, मैं यही चीज़ कहूँगी, इमोशन सप्रेस्ड होते हैं, वहाँ निकल कर भी आ रहे होते हैं, बट मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगी। कि अगर हम ब्यूटी को एनहांस करने की बात करें तो ब्यूटी को एनहांस करने की कौन सी रेमेडीज हो सकती है? देखिए, अगर आप ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा ही, तो आप अपने आप को, क्या हमारे जिंदगी में आने वाली परेशानियों के कारण हमारे सामने ही होते हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते? क्या स्पिरिचुअल हीलिंग वाकई में जीवन में बदलाव ला सकती है? क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण असर देखने को मिल सकता है? क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबके लिए होता है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए? इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज। बहुत सारे सवाल होते हैं अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तो। आकाशिक रिकॉर्ड्स हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो या फिर लामा फेरा हीलिंग, बहुत कुछ है जानने को। आज इन पर ही हम खुलकर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी बहुत खास मेहमान उपस्थित हैं, रुचि मित्तल जी, जिनसे आज हम इन सब के बारे में डिटेल में खुलकर बात करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, वेलकम रुचि। नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू। बहुत मुश्किल से टाइम आपका निकल पाया है। हम लोग बहुत टाइम से स्केड्यूल कर रहे थे शूट के लिए, बट फाइनली आई थिंक ये सारी चीज़ें भी प्री प्लान्ड होती हैं कि कब हम किस बारे में बात करने जा रहे होते हैं। सब कुछ ऑलरेडी रिटन है। ऑलराइट। तो सबसे पहले मैं ना आपसे जानना चाहूंगी रुचि कि अगर हम बात करें लामा फेरा हीलिंग, हमने बहुत सारी रेकी हीलिंग की बात करी है, हमने जाना है इसके बारे में, लेकिन ये टर्म थोड़ा सा नया सुनने में आता है। तो लामा फेरा हीलिंग आखिर है क्या? लामा फेरा हीलिंग जो है वो एक स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी है, एंड ये लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग है। इसमें हम मंत्रों के थ्रू एंड कुछ सिंबल्स के थ्रू हम हील करते हैं। इसमें आपके जो भी लाइफ के कुछ भी डीप रूटेड कुछ भी इश्यूज हैं, उसको उसको हम हील कर सकते हैं। जैसे कि आपका कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हैं लाइफ में, तो उसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं ये हीलिंग मोडालिटी, आपकी 7 चक्रास को हील करने में एंड बैलेंस करने में। मैं बोलूँगी कि बहुत काफ़ी हद तक मदद मिलती है। और भी बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मान लो कि किसी को अगर प्रॉब्लम है, लाइक एनजाइटी का कोई इशू है, कोई स्ट्रेस है, उसको भी हील करने में बहुत हद तक इससे लाइक मदद मिलती है। अगर रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं लाइफ में, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उसमें भी हम लामा फेरा हीलिंग्स को बहुत यूज़ किया जाता है। ऑलराइट। तो जनरली अगर हम बात करें तो आपके पास लोग किन समस्याओं को लेकर के आते हैं, तब आप लामा फेरा हीलिंग यूज करते हैं या उसका विकल्प आप इस्तेमाल करते हैं? मैं मोस्टली अगर लामा फेरा हीलिंग का जब मैं यूज़ करती हूँ, अगर किसी की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कोई स्ट्रेस है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में है, लाइक जैसे डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गया, या कोई मेजर हेल्थ इशू है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जो आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके साथ आप लामा फेरा हीलिंग्स करा सकते हो। उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या होता है कि रिकवरी होने में थोड़ा सा आपको फास्टर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं कभी मेडिसिन छोड़ने को किसी को हम रिकमेंड नहीं करते। जो डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, वो तो आपको कंटिन्यू करना ही है। साथ में ये हीलिंग आप मोडालिटीज़ को ऐड कर सकते हो, आप हीलिंग्स करा सकते हो अपनी। आप खुद देखेंगे तो ये एक कितनी ब्यूटीफुल हीलिंग है, लाइक लॉर्ड बुद्धा की है। तो जो लॉर्ड बुद्धा उस टाइम पे 12 सिंबल्स जो अपने दे गए थे लामास को, तो वो सेम सिंबल्स आज हम लोग उसके यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम साथ में कुछ मंत्राज होते हैं, उसके थ्रू हम प्रॉपर हीलिंग करते हैं इसके अंदर।
ओके। अच्छा, जैसा कि आपने बोल ही दिया ऑलरेडी कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स को आप हाँ। इसका ऑल्टरनेट नहीं मान सकते या इसको मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेट नहीं मान नहीं, सकते। ऑल्टरनेट नहीं है ये, आप ये बोल सकते, मतलब ये नहीं हम बोल सकते कि आप अपना ट्रीटमेंट को बंद कर दीजिए, खाली आप अपनी हीलिंग करें। आप ट्रीटमेंट तो लेंगे, साथ साथ आप हीलिंग करा सकते हैं। ओके, तो Yes. दोनों को हमें साथ में लेना दोनों पड़ेगा, को राइट? साथ में लेना पड़ता है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर कि आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जैसे कि लाइक किसी भी तरीके का हो गया। अगर कोई नॉर्मल टाइप ऑफ इश्यूज है तो उसमें उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि ठीक है आप थोड़ा हीलिंग कराकर ही आप देख लीजिए, बट अगर किसी कोई मेजर कंडीशंस है तो बिल्कुल भी नहीं, आप डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ साथ इसको हम साथ में ट्रीट करते हैं इसके थ्रू। ओके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपने बता दी, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअल हीलिंग करा रहे हैं तो मेडिसिन जो हम ऑलरेडी ले रहे हैं उन्हें हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, जो कि नहीं बिल्कुल गलत है। नहीं, जो बिल्कुल गलत है, आपको दोनों को साथ में लेके चलिए। ओके। अच्छा, तो रुचि जी, अगर हम बात करें आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, इसको अगर हम आसान भाषा में समझें, अगर कोई लेमैन समझना चाहे तो ये क्या होते हैं, उसको बिल्कुल मैं कहूँगी कि आप सरल भाषा में समझाइए एक बार। हाँ, मैं इसको एक बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाती हूँ। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को ऐसे समझ सकते हो कि एक कॉस्मिक लाइब्रेरी यूनिवर्स में, जहाँ पे हमारी हर सोल का डेटा रिकॉर्ड होता है। अच्छा। ठीक है, बिकॉज आर सोल इज इनकारनेटेड सो मेनी टाइम्स, है ना। ये राइट। हमारा कोई फर्स्ट बर्थ तो होता नहीं, इससे पहले भी हमारे कितने जन्म हुए होते हैं, है ना। सोल तो हमारी सेम है, सिर्फ हमारी बॉडीज चेंज हो रही हैं, राइट। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारी लाइफ में जो भी हमने कर्मास किए होते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे कर्मा हो, हर एक कर्मा हमारा वहाँ पर सारा डेटा लाइफ का पूरा स्टोर होता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। अगर हमारी करंट लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, करंट लाइफ में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हो कि जैसे किसी के कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अब वो क्यों हो रहे हैं, आप समटाइम देखोगे इसका कोई भी रूट कॉज पता नहीं चलता। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर हम इसका रूट कॉज देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, कहीं उसका कनेक्शन आपकी पास्ट लाइफ से तो नहीं है। बिकॉज आपने कोई ऐसा पास्ट लाइफ में ऐसा कोई कर्मा किया है, कोई कर्ज्ड है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसका प्रॉब्लम आपको इस करंट बर्थ में देखने को मिल रहा है। और समटाइम हमारा लाइक आप ये बोल सकते हो कि हम कुछ चीज़ें अपने डीएनए से भी कैरी करते हैं, है ना। ये भी आपने देखा होगा कि अगर हमारे लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कोई पैटर्न है जो हमारे लाइक पिछली फैमिली से भी कितना हम लोग के लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता राइट, जा रहा है राइट। ना, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर आपका जो करंट लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो आपके एंसेस्ट्रल्स की तरफ से आ रही है, आपके डीएनए में है, या आपके खुद के कार्मिक पैटर्न्स हैं। जब उसका पूरा पूरा डेटा हम निकाल लेते हैं, पूरा देख लेते हैं एग्जैक्टली आपकी लाइफ में जो रूट कॉज है वो क्यों हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको सजेस्ट किया जाता है कोई लाइक आकाशिक में जाके हम हीलिंग्स भी करते हैं, रेमेडीज़ भी गाइड करते हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स का पूरा सॉल्यूशन मिलता है। बिकॉज ऐसे लाइफ के ना बहुत सारे रिपीटेड पैटर्न्स भी होते हैं। अगर आप देखोगे कि किसी का कोई रिलेशनशिप है, वो सेम तरीके के पैटर्न्स पर रिलेशनशिप में वो अगेन एंड अगेन फंसते चले जाते हैं, है ना। अगर किसी एक के साथ अच्छा नहीं चला, फिर सेकंड टाइम भी रिलेशनशिप में आता है तो सेम टाइप ऑफ अ पार्टनर ही उनको अट्रैक्ट हो जाता है। अब वो क्यों हो रहा है, आपकी सोल सेम टाइप ऑफ सोल्स को ही क्यों अट्रैक्ट कर रही है। राइट। कहीं ना कहीं हमारा कुछ तो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है ना। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत बहुत सारी लाइक काफ़ी ऐसी हमारी जर्नीज होती हैं। इस बर्थ में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, तो हमें एक बारी को आपको कभी लगता है ना जैसे हमारे इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कोई इंटेंस कनेक्शन है, राइट, राइट। कई बारी सोलमेट फीलिंग भी आती है, जी। समटाइम ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, बहुत बड़ी कार्मिक कनेक्शन भी होता है कि जैसे आप किसी से एकदम से मिले, आपको इंटेंसली बहुत अच्छा कनेक्शन फील हुआ, बट आप देखोगे आफ्टर 1 और 2-3 मंथ्स बाद वो कनेक्शन आपका ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी, बट उसके बाद क्या हुआ 2-3 महीने बाद, तो ये कार्मिक कनेक्शंस भी होते हैं सोल्स के साथ। yes. ओके। अच्छा, अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करें, अगर एक ही इंसान की आकाशिक रिकॉर्ड अगर हम समझ रहे हों, दो रीडर्स अगर चेक कर रहे हों, तो क्या सेम ही चीज़ें निकल कर आएंगी, रिजल्ट सेम निकल कर आता है या डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर रीडर का हर बारी सबका सेम ही आए, बिकॉज ये डिफरेंट हो सकते हैं, रीडिंग्स डिफरेंट होते हैं, बिकॉज हमारी जो सोल की जर्नीज होती हैं, पास्ट लाइफ बहुत सारी होती हैं। किसी रीडर को कोई पास्ट लाइफ दिख सकती है, किसी को कोई और पास्ट लाइफ दिख सकती है, और डिपेंड करता है कि आप कितने गैप पे रीडिंग के लिए जा रहे हो आप, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स वो पास्ट लाइफ ज़्यादा दिखाते हैं कि जो आपकी इस करंट बर्थ में इफेक्ट कर रही हैं, तो टाइम पीरियड का भी मैटर करता है। फिर लाइक मैं ये बोलूँगी कि रीडर टू रीडर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
जिससे भी आप अगर रीडिंग्स करा रहे हो। जी, तो अगर जैसे दो लोगों से कराए और अगर डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग निकल कर आई है तो फिर हम सही किसको मानेंगे? या जैसे आपने बताया कि अलग अलग पास्ट लाइफ्स होती हैं बहुत सारी, तो हो सकता है कि किसी ने किसी पास्ट किसी लाइफ का पास्ट बताया लाइफ हो, को बताया। किन्हीं ने किसी पास्ट लाइफ का बताया हो। तो आप किस तरह से कि अगर हमें इस पास्ट लाइफ को समझ करके इस रिकॉर्ड के अनुसार हमें आगे की जो हीलिंग प्रोसेस है वो करना है या उसके अनुसार करना है, फिर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? क्योंकि ये हमारा सारा बिलीफ सिस्टम है। अगर आप ओके। बिलीव करके हीलर के पास जा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल जो बता रहे हैं वो पूरा एग्जैक्ट बता रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है सेशन लेने के बाद, तो आप इस चीज के ऊपर पूरा बिलीव कर सकते हो, है ना, आप विश्वास कर सकते हो। बट मैं एक चीज जरूर बोलती हूँ कि आप कभी भी कहीं पर भी रीडिंग लेने जाओ, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग हो, कुछ भी हो, आप पहले से अपने बारे में किसी को कुछ मत बताइए। ओके। आप पहले 5 to 10 मिनट्स रीडर को बोलने दीजिए कि वो खुद से क्या आपके बारे में बता पाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ से समझ आ जाएगा सारी चीज। अगर वो खुद से बता पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो मेन प्रॉब्लम, आप राइट। क्यों आए हो मेरे हाँ। पास, तो आप यहाँ से भी जज कर सकते हो ना सामने वाले को कि वो जो भी बोल रहे हैं वो राइट है। अगर हम खुद ही सब कुछ बता देते हैं जाके कि मेरी लाइफ में ये इश्यूज हैं, लाइक पैसों की दिक्कत है, मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसको तो आपने सब कुछ पहली सारी इन्फॉर्मेशन दे दी ना, आप कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आप जाइए, जो वो डिटेल्स मांग रहे हैं आप बस उनको वो डिटेल दीजिए, और उसके बाद आप थोड़ी देर रीडर को सुनिए कि वो आपकी लाइफ में क्या बताते हैं, कि एग्जैक्ट आप कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल है, हेल्थ है, रिलेशनशिप वाइज है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें काफ़ी होती हैं कि आपको पता चल सकता है कि ये रीडर जेन्युइन है। राइट। अच्छा, अगर हमें इसको समझें कि आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग अगर करानी हो, क्या हर कोई करा सकता है या कोई व्यक्ति विशेष, या जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हो, कब हमें करवाना चाहिए? क्या हर कोई करा सकता है या व्यक्ति विशेष? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कोई भी करा सकता है। ओके। बट फिर भी उनकी, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई इश्यूज चल रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल ज़रूर करानी चाहिए एक बार आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, बिकॉज इससे आपको आपकी लाइफ के पैटर्न्स पता चलते हैं कि आप कौन से पैटर्न्स को ज़िंदगी में बार बार रिपीट करे जा रहे हो। और अगर किसी को अपनी सोल का पर्पस जानना है ना, क्योंकि बहुत लोगों को तो आप देखोगे अपने सोल का पर्पस ही नहीं पता होता। राइट। कि हम, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि यार, आपने ऐसे बहुत बार देखा होगा कि बहुत लोग जॉब करते रहते हैं बट फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आता, क्योंकि वो हो सकता है वो राइट प्लेस पे नहीं है, सोल का पर्पस कुछ और है, बट हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। ऑलराइट। तो अगर सोल के पर्पस की बात करें तो आपको कब पता चला कि आपके सोल का पर्पस लोगों की हीलिंग करना है, या उनको ये परेशानियों से, एक तरह से परेशानी कहेंगे, उनसे बाहर निकालना है? आपको कब ऐसा लगा? देखो, पता तो मुझे बहुत ही जल्दी एज में चल गया था। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जब 12 और 13 ईयर्स की थी, तो तब से मुझे ना काफ़ी लाइक ऐसे विजन्स आना, कोई इंट्यूशंस आना उस एज में स्टार्ट हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे इसमें लाइक जाना है, इस फील्ड में जाना है, बिकॉज मैंने अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करा, सारी चीज़ें थी। बट एक इंट्यूशंस बोलते हैं ना कि आपको इस फील्ड की तरफ, क्योंकि उस टाइम जैसे मैं स्पिरिचुअल में बहुत थी उस टाइम पे भी, जैसे होता है कि आप फास्ट रख रहे हो बट आपको पता नहीं होता, बट फिर भी आप फास्टिंग करते हो, जैसे अब शिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, एवरी मंडे के व्रत रखना, या फिर लॉर्ड शिवा के थ्रू बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता था। तो वो सब चीज़ें तो मैं करती रहती थी। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप कुछ ना कुछ पढ़ते हो, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे तो सिर्फ न्यूज़पेपर्स के अंदर वो राशियाँ आया करती थी ना। हाँ, तो वो सब चीज़ें मैं बहुत ही लाइक छोटी एज से ही मैं देखती थी डेली अपनी राशि, तो वहाँ से धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बट फिर भी मैं इसके अंदर नहीं थी। फिर लेटर ऑन स्टेज में मैंने लाइक पहले मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया है, उसके बाद पर मेरी सोल कभी सेटिस्फाई नहीं हुई, मुझे लगता था नहीं यार कुछ और, समथिंग एल्स। तो फिर धीरे धीरे कर कर मुझे समझ आया कि मैं शायद उस चीज़ के लिए नहीं हूँ, मेरा जो सोल का पर्पस है वो यही है, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना। तो मुझे इसमें आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट लाइक 10 ईयर्स से आई एम वेरी मच सेटिस्फाई, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है, और लोगों का लाइक खुद की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन करा और दूसरों की ज़िंदगी में भी किया है। वंडरफुल। तो अगर हम समझें, ऐसा नहीं है कि हमें इनिशियली फीलिंग थोड़ा सा तो आ सकता है, लेकिन कभी कभी हम उस फीलिंग को इग्नोर भी करते हैं। पहले मैं इग्नोर ही करती थी, बिकॉज अगर आप बात करोगे आज से 15-20 साल पहले, तो इस फील्ड की तरफ उतना ज्यादा ना लोगों का था नहीं। हाँ, है तब ना, नहीं था, आप देखोगे तब नहीं था। ये 8 to 9 ईयर्स से आप ज्यादा बताओगे, या फिर मोर देन, अभी तो लाइक 5 ईयर्स से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। तो उस टाइम पे ऐसा पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट नहीं करते थे इस चीज के लिए, कि अगर आप बोल रहे हो कि मुझे टैरो रीडर या मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो कोई उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं था कि क्योंकि आपका माइंड पेरेंट्स ही बोल देंगे नहीं नहीं आपको अभी
यही सब पढ़ना है, क्योंकि सबको होता था वो जो टाइम था, सबको होता था कि एमबीए कर लो या बीटेक कर लो, हाँ, ये 2-3 फील्ड्स ही सबको मेजर लगती राइट। थी। बट उसके बाद मुझे समझ आने लग गया कि नहीं, मैं कुछ तो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हूँ, बिकॉज मेरी जो सोल है वो उस चीज़ के लिए तो नहीं है। तो धीरे धीरे करके मुझको इस तरफ बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मैंने काफ़ी सारी इस फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी मैंने पढ़ाइयाँ करी हैं, जैसे मैंने पूरा एस्ट्रोलॉजी, टैरो, आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो ये सब चीज़ें अब मैं पढ़ाती भी हूँ काफ़ी सालों से, वाओ, रियली टीच भी नाइस। करती हूँ। यस। क्योंकि जैसे आपने भी बोला कि आपके पेरेंट्स को भी ये था उस टाइम पर, हाँ, पेरेंट्स हमारे बस ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे सेटल हों, सेटल हो, राइट, यस, परेशान बट नहीं हो, या तो डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन पहले यही जाएं। माइंडसेट, लेकिन आजकल आप देखोगे तो नाउ डेज पेरेंट्स की सोच भी बहुत चेंज हुई है। अब हो गया है हम्म, कि जो आपको दिल कर रहा है, आपकी कॉलिंग आ रही है, आप वो करिए। राइट, राइट, राइट। इनर कॉलिंग पे लोग बहुत ज्यादा अब जा रहे हैं, इस हाँ, चीज को होता है। आई थिंक वक्त भी बदल रहा है, वक्त भी, पेरेंट्स भी इवॉल्व हो रहे हैं पेरेंट्स हमारे। भी, हाँ, पेरेंट्स का जो है माइंडसेट भी चेंज हो चेंज रहा हो रहा है। है, राइट। क्योंकि उस टाइम पे मुझे याद है कि पेरेंट्स ना आपको थोड़ा सा रोक देते थे कि नहीं नहीं, जो इंट्यूशंस हम्म, आ रही है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब बहुत ज्यादा एक फियर था कि ये राइट। लोग कुछ बता रहे हैं, अब वो हो जाता है क्या है, तो कंट्रोल्ड वो टाइप्स था। लेकिन हम्म, वैसे तो मेरा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड मेरा है ही, स्टार्टिंग से मेरी फैमिली भी काफी स्पिरिचुअल है। ओके। तो वो है, जैसे हम लोग को होता है कि जैसे कहीं ना कहीं तीर्थ पे जाना, या फिर कोई ना कोई स्पिरिचुअल जो प्लेसेस होते हैं तो हम लोग विजिट करते रहते हैं। ज्योतिर्लिंग हो गया, या फिर कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नीज, तो वो सभी को ही है ऑलमोस्ट शौक घर में, तो फिर वो चीज़ भी चल ही रही है। फिर फाइनली उन लोगों को लगा कि हाँ, आप डेफिनेटली आप इस हाँ, तरफ मतलब जाइए। डेफिनेटली इस तरफ ही, मतलब तुम्हारा जो पाथ है वो यही है, बिकॉज सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रहा था ना कहीं राइट। पर भी, तो फिर इस वजह से। सो अच्छा, अगर हम बात करें ये कहीं ना कहीं हमारे पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होती है चीजें, हो सकता है कि यस, पास्ट लाइफ पास्ट में लाइफ हमने से कुछ है। छोड़ करके आए हों। यस, मैंने अपनी जब पास्ट लाइफ चेक करी हैं तो उसमें ये सब चीज़ें थी कि कुछ तो ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी से कुछ इनकम्प्लीट था जो इस बर्थ में काफ़ी कंप्लीट हो रहा है। मैंने अपने प्रीवियस लाइफ्स भी ऐसे बहुत सारी देखी हैं जिसके अंदर मैं इसी टाइप के प्रोफेशंस में रह चुकी हूँ। ओके। यस, तो तो वही शुरू से आ रहा था और फिर वो वो अभी ही आप, शुरू से आ है रहा ना? था, एंड ऑफ द डे उसी में ही आना था। तो वंडरफुल। वही आ गए। दैट्स रियली नाइस, क्योंकि जो हमारी सोल की कॉलिंग होती है हम उसे मुश्किल से ही सब लोग परस्यू यस, कर पाते हैं, हर किसी के पास इतना क्लियर विजन नहीं होता। क्लियर विजन है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में यही चीज होती है कि हमें हमारा क्लियर विजन पता मिल चलता है। जाता है, मिल राइट। जाता है, क्लियर विजन मिल जाता है आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर कि आपको क्या करना चाहिए, आपके क्या एग्जैक्ट आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ओके। क्योंकि अदरवाइज अगर आपको पता ही नहीं है लाइफ का पर्पस क्या है, आप परेशान ही तो रहते हो ना। आप एक वही जॉब करते रहते हो कंटिन्यू, बट आप वहां पर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं हो, या राइट। कोई कुछ भी कर रहे हो आप लाइफ में, तो आपको आपकी लाइफ के गोल्स ही नहीं पता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड बहुत हद तक हेल्प करता है आपकी चीजों को, सारी चीज़ों को पता कराने में कि आपको क्या करना चाहिए, किस पैटर्न पे काम करना चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, हर चीज़ को। ओके। अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें, मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, लेकिन अगर हम व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पास्ट लाइफ देखना बहुत मुश्किल लगता है कि वाकई में पॉसिबल है पास्ट लाइफ को देखा जाना। हो सकता है हम इमेजिनेशन अपनी कोई देख रहे हों। नहीं, हाँ, ऐसा होता है बहुत बार, बिकॉज ह्यूमन माइंड भी बहुत एक्टिव होता है, राइट। राइट। आप अगर हाँ। खुद पास्ट लाइफ्स के अंदर जा रहे हो, सम टाइम ऐसा होता है कि लोग खुद के ही विजुअलाइजेशंस करना स्टार्ट कर देते हैं, बट राइट। मैं इसमें फिर भी बोलूंगी कि आपका बिलीफ सिस्टम, अगर हम्म। आप बिलीव करते हो इस चीज़ पे कि जो भी मुझे दिख रहा है पास्ट लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें रियल हैं, तो आपको इस चीज़ को, इसके ऊपर फेथ रखना पड़ता है। बिकॉज ऐसा बहुत बार लोगों को होता है जब वो खुद पास्ट लाइफ्स में जाते हैं, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस के थ्रू, तो उनको लगता है कि कहीं ये हम लोग कहीं कुछ सोच तो नहीं रहे, हमारा सिर्फ इमेजिनेशंस तो नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है 100% की खाली सब कुछ सारा कुछ हम सिर्फ सोच के सब कुछ कर लेते हैं। बट हाँ, फिर भी ये चीज़ तो है ही ना, बिकॉज अब ह्यूमन है, अब हम लोग कुछ भी तो एक स्टोरी भी तो लोग राइट। खुद हाँ, से क्रिएट कर इमेजिनेशन सकते हो हैं ना, एक, सकती है। हाँ, इमेजिनेशन के थ्रू। बट जब भी आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं कुछ भी है, तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा एक तो रिलैक्स कीजिए, ट्राई कीजिए कि आप खुद से कुछ भी विजन्स को ना लें, जो विजन आपको नेचुरली दिखा रहे हैं ना उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो आपको मोर एग्जैक्टली पास्ट लाइफ सपने दिखते हैं। अगर किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कर रहे हो और उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा हो या कुछ भी नहीं दिखा हो? इस केस में क्या होता है? क्या ये प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है या सक्सेसफुल नहीं होता?
नहीं, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं होता, बट ऐसा हो जाता है बहुत बार। बहुत लोग अपनी पास्ट लाइफ्स में नहीं भी जा पाते हैं, अच्छा। ऐसा होता है। लेकिन तभी हम सजेस्ट करते हैं कि उनको कि आप आकाशिक रिकॉर्ड्स कराइए, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम खुद जाते हैं पर्सन की पास्ट लाइफ में। अब हम लोग जो प्रोसेस करते हैं, बिकॉज आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं रिकॉर्ड्स को। एक प्रेयर होती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में, हम उसके थ्रू हम आकाशिक रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं, गॉड गॉडेसेस, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से आपके रिकॉर्ड्स खोल करके पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या है आपकी सोल की जर्नी है, कब से है, जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स तो आपको ये तो एग्जैक्टली एनर्जी मिलते लेवल हैं। पर बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग होता होगा आपके लिए। एनर्जी लेवल पे ट्रेनिंग तो मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज अभी मेरे को कभी ऐसा ट्रेनिंग फील हुआ नहीं आज तक। ओके, अच्छा। बट ऐसा लोग बोलते हैं कि वो ड्रेन हो जाते हैं रीडिंग से, बट लेकिन मैं आज तक अपनी किसी भी रीडिंग में, ना टैरो कार्ड्स में, कभी आकाशिक रिकॉर्ड से मैं कभी ड्रेन नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी करे हैं जहाँ पर लोगों के ऊपर बहुत काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कोई ब्लैक मैजिक के केसेस के लिए आया है या कोई स्पिरिट अटैक है, तो तब भी मुझे कभी ऐसा ड्रेनिंग फील नहीं, बिकॉज मेरा जो इंटेंशन होता है ना, सामने वाले की हेल्प करना होता है। हमें लगता है जब आप अपने एक प्योर इंटेंशन सामने वाले की हेल्प करना चाहते हो ना, तो खुद को शायद हम उसमें नहीं होते हैं कि राइट। उस एनर्जी में कि आप ड्रेन हो जाओगे। आपने ब्लैक मैजिक की भी बात की, क्या ब्लैक मैजिक जैसे सिचुएशन में भी फिर वहां पर आप क्या करते हैं, क्योंकि बहुत एक नेगेटिव एनर्जी किसी पर हावी हो रखी है, देन फिर आप उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स देख रहे हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम उस पर वो एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाए, ऐसा कभी कुछ हुआ है या फिर देखिए आप? होता है, अब भी जी। होता है, ऐसा भी होता है कि समटाइम आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर रहे हो, बट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है अगर उस पर्सन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जीज हावी होने की कोशिश करती हैं, ठीक है, बट उसको हम लोग मैनेज कर मैनेज। लेते हैं। यस, अच्छा। बिकॉज हम आकाशिक रिकॉर्ड में जाके पूरा उनका डीप रूट कॉज देखते हैं कि ये जो इनके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ से है। बिकॉज समटाइम नेगेटिव एनर्जी सिर्फ हमारे पे तंत्र या कोई करने से ही नहीं होता, हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा भी होता है ना समटाइम, कि वो हमारे साथ क्यों हो रहा है। ब्लैक मैजिक अगर कोई हम पे करवा भी रहा है तो उसका क्या रीजन है करवाने का, है ना। अब आप देखो ना, सबके ऊपर तो नहीं होता है ना, अगर घर में 5 लोग हैं, 5 के 5 पे तो नहीं हो रही ना सेम चीज, किसी एक पे ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पर्सन का भी तो कोई ऐसा कर्मा होगा ना, उस सोल का जो करवा रहा है आपके ऊपर, उसके साथ भी कोई सोल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, या कोई स्पिरिट के साथ आपका प्रीवियस लाइफ टाइम का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा चेक करना पड़ता है। फिर उस ब्लैक मैजिक को पूरा हम लोग क्लियर भी करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर भी मैं पूरी काफ़ी सारी से प्रेयर्स भी करवाती हूँ, फॉरगिवनेस भी कराई जाती है, कॉर्ड कटिंग्स की जाती हैं, और उसके बाद का भी हीलिंग का प्रोसेस होता है। क्लियर ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि नेगेटिव एनर्जीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कई बार हम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा टॉपिक से, लेकिन मुझे जस्ट याद आ रहा है तो मुझे लगता है कि एक बार पूछ हाँ लेना हाँ चाहिए बिल्कुल। आपसे। कई बार हम देखते हैं कि देवी के जो जागरण होते हैं, फीमेल्स पर माता आ जाती हैं, इस तरह से प्रिटेंड किया जाता है, या बहुत ज़्यादा एनर्जीज उनकी फ्लो हो रही होती हैं। क्या ऐसा वाकई में होता है कि दिव्य जो एनर्जीज हैं वो हमारी बॉडीज पर आए? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज का तो हमने सुना है, क्या ये पॉसिबल होता है, या उनके इमोशंस ऑलरेडी सप्रेस्ड होते हैं, वहां पर निकल कर आ रहे होते हैं? देखो, मैं यही चीज़ कहूँगी, इमोशन सप्रेस्ड होते हैं, वहाँ निकल कर भी आ रहे होते हैं, बट मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बिकॉज सबका अपना अपना होता है। बट मुझे ये नहीं लगता प्रैक्टिकली कि कोई देवी किसी की बॉडी में ऐसे आ रही होती है। मुझे पर्सनली ये चीज़ें नहीं लगती हैं, ठीक है। बाकी तो अभी कोई बोल रहा है तो उसमें हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। राइट। यस। ओके। अच्छा, कई लोग हैं जो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर हीलिंग्स की हम लोग बात करें, तो इनको मानते नहीं हैं, बोलते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, हम लोग फेथ बेस ही कर रहे हैं। जैसा कि आपने भी बोला कि फेथ है तो आप किसी भी चीज को, अगर आस्था है तो वो हो सकता है आपकी हीलिंग हो जाए, अगर आपकी आस्था है तो। फिर उन लोगों को आप कैसे मैनेज करते हैं? हो सकता है आपके पास भी ऐसे लोग आते हो कि हम कैसे माने मैम, आप ऐसा कुछ करोगे तो हमारी प्रॉब्लम हील हो जाएगी, देन आप कैसे उन्हें समझाते हैं? देखिए, मैं उनको पहले तो पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होता क्या है। ये कोई किसी भी चीज़ के लिए अगर वो आ रहे हैं, टैरो के लिए आ रहे हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स के आ रहे हैं, कोई हीलिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, और थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करा। ट्रस्ट मैंने आपको बताया था ना कैसे बिल्ड कर सकते हो। आप पहले खुद से, जब वो सेशन आपके साथ बुक कर रहे हैं, पहले आप खुद से उनके बारे में आप कुछ ऐसा बताइए। उनके सेशन जब वो लेते हैं, कि मैं बोलती हूँ कि आप मुझे पहले से अपना कुछ भी मत बता के आइए। सेशन में कभी नहीं पूछती, किसी भी क्लाइंट का फोन आता है मैं कभी नहीं पूछती जब वो सेशन बुक करते हैं कि आपका क्या लाइफ में प्रॉब्लम है। बिकॉज मुझे लगता है कि हम पहले से जब सब कुछ जान लेते हैं ना, तो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस में वो चीजें फीड हो जाती हैं। राइट। मुझे होता है कि मैं खुद से एक्सेस करूँ,
कोई क्लाइंट आते हैं कि जब हम खुद से एक्सेस करते हैं ना रिकॉर्ड्स, तो वो बिल्कुल ही प्योरली हमें पता चलता है कि इस पर्सन की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। ये फाइनेंशियल इशू से तंग है या कोई और कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं वो परेशान कर रही हैं, या फिर कोई रिलेशनशिप वाइज है, हेल्थ इश्यूज है, तो मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है। फिर जब हम खुद से बताते हैं 5-10 मिनट्स का टाइम, फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछिए उसके बाद। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद से मना किया हो उस व्यक्ति की हीलिंग के लिए, आपको एनर्जीज हाई लगी हो या समय सही नहीं लगा हो, तो आपने किसी को उस टाइम पे मना कर दिया हो कि मैं अभी हीलिंग नहीं कर सकती आपकी, या हीलिंग नहीं कर सकती आपकी? नहीं, हीलिंग के लिए तो कभी नहीं, बट हाँ सेशंस के लिए या फिर मतलब मैंने उस वे में तो कभी मना नहीं करा कि, बट हाँ जब कोई बोलते कि नहीं मुझे फेथ ही नहीं है, मतलब मैं सिर्फ कोई इसलिए आता नहीं कि बस देखते हैं क्या होगा, तो उस वाली एनर्जीज में मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप मत कराइए। जब आप किसी के पास भी रीडिंग के लिए जाएं तो पूरे फुल फेथ के साथ जाओ, बिकॉज फेथ के साथ जाने से क्या होता है ना कि आपको रिजल्ट आता है 100%। जब हम डाउट में होते हैं ना 50-50% या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, या उन पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस एनर्जी के साथ ना आपकी चीजें नहीं हो पाती हैं। राइट। आप या तो रीडिंग्स जब भी कराओ, कभी जब आपको विश्वास हो पूरा सामने वाले पे, तब कराइए। अच्छा, मैं अगर आपसे ये चीज़ समझूं कि अगर हम हीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो इन हीलिंग्स के ज़रिए, स्पिरिचुअल हीलिंग के ज़रिए, क्या लगभग हर समस्या का समाधान पॉसिबल है, या इन हीलिंग्स की भी लिमिटेशंस होती हैं? नहीं, ऑलमोस्ट तो मैं बोलूँगी सारी ही प्रॉब्लम्स का समाधान है। अगर आप देखा जाए तो आज के टाइम में परेशान हम लोग किस चीज़ से, हम रिलेशनशिप से परेशान हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज से परेशान हो, या किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है ना? तो इन सभी चीज़ों का समाधान आपको मिलता है लामा फेरा में भी, आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू भी। अच्छा, तो लगभग सबका लगभग सॉल्यूशन हो सकता सबका है। सॉल्यूशन हो सकता है। आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में हो, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए या एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरीके की, बिकॉज ऐसा समटाइम देखा जाता है ना कि फैमिली लाइफ्स भी बहुत डिस्टर्ब्ड राइट। रहती हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, आप सब में दिखा सकते हैं। अच्छा, आपके पास, जैसे हमने स्टार्टिंग में हालांकि इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन जब आपके पास कोई भी हीलिंग के लिए आता है, तो आप उन्हें कैसे समझाते हैं कि भाई आप हीलिंग तो करा रहे हो, लेकिन मेडिकल प्रोसीजर्स जो आपके चल रहे हैं उनको बंद आपको नहीं करना है, या मेडिकेशन चल रही हैं उनको बंद नहीं करना है, आप कैसे उन्हें मैनेज करते हो? मैं उनको पूरी पहले तो पूछ लेती हूँ, अगर कोई देखो बहुत सीरियस कोई मेडिकल हिस्ट्री वाला है तो पहले हम पूरा उनका समझते हैं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ की आप मेडिसिन ले रहे हो, कितने टाइम से ले रहे हो, ठीक है। तो पूरा उनको पूरा काउंसलिंग किया जाता है कि देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं आपको छोड़ना है, हीलिंग आपको साथ साथ कंटिन्यू करना है, इससे आपको और हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ओके। यस। तो हमने काफ़ी सारा डिस्कशन तो कर लिया, अब हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ रेमेडीज़ मैं आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि अगर हम सबसे ज़्यादा अभी के टाइम की बात करें, तो मनी को हर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है, मनी को हम अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए एक तो आपको डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी चाहिए मनी से रिलेटेड। आपको डेली एक लाइन बोलनी चाहिए कि आई एम ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ मनी। आप इस अफर्मेशन को डेली 21 टाइम्स कीजिए, बिकॉज जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है ना कि मैं पैसा बहुत अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऑलरेडी, तो वो चीज़ होने लग जाती है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन वर्क्स। और फिर भी मैं, अगर आपको रेमेडी चाहते हो, एक तो आपको अफर्मेशन डेली करना है, उसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली कर सकते हो। अब 40 डेज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके देखिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वाओ, ये बहुत छोटी सी आपने रेमेडी बताई है, बट ये बहुत ही मिरेकल रेमेडी। सुनने में ये बहुत छोटी सी है, सब सोचते हैं कि ये रेमेडी है, इससे क्या होगा, बट नहीं, इससे आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म होगी। बिकॉज अगर हमारे सबकॉन्शियस में भी आ गया ना कि आई एम ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ मनी, तो आप सोचिए आप 100% आप ब्लेस्ड होंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। तो भाई, अगर मनी को खैर हम सभी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली सभी ये रेमेडी करेंगे तो मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके साथ मुझे ये और बताइए कि अगर हम ब्यूटी को एनहांस करने की बात करें, तो ब्यूटी को एनहांस करने की कौन सी रेमेडीज हो सकती हैं? देखिए, अगर आप ब्यूटी को एनहांस करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा ही, तो आप अपने आप को, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि आप अच्छे से अच्छे दिखें, मतलब कि आप अपने क्लोथ्स अच्छे पहनिए, बिकॉज ब्यूटी का सीधा संबंध होता है हमारे शुक्र ग्रह से, वीनस से। जितना आप अपने वीनस को एनहांस रखते हैं, वीनस अब एनहांस कैसे रख सकते हैं, आप हाथों में नेल पेंट ज़रूर लगाइए, ठीक है। आप अच्छे नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनिए, और ट्राई करो कि एवरी फ्राइडे आप फ्राइडे के दिन कुछ बाय करें।
ओके, क्या बाय कर सकते हैं, मतलब हाँ, ब्यूटी से फ्राइडे देखो, रिलेटेड? आप कोई भी अपना कुछ भी ऐसे सैलून रिलेटेड कोई चीज आप कराने जाते हो तो आप मोस्टली ट्राई करो फ्राइडे के दिन ही आप जाएं, या ओके, कोई शॉपिंग करते हो तो फ्राइडे को बाय करो। ओके, ठीक। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो अगर लवर्स की बात करें, उनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं। पति पत्नी के रिश्तों में आजकल हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते को अगर हमें मजबूत बनाना है तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना आप, तो आपको एवरी मंडे शिवलिंग पर आपको दूध में शहद मिलाकर चढ़ाना चाहिए। उससे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। तो Yes, छोटी छोटी रेमेडीज ऐसी हैं कि अगर आप इनको करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, मिलते हैं। अच्छे मन से और Yes, पूरी श्रद्धा के प्योर साथ। इंटेंशन के साथ करें राइट, तो फेथ करके तो वंडरफुल। बिल्कुल होता है। अगर हम करियर की बात करें, तो अगर कोई अच्छी जॉब को अट्रैक्ट करना चाहता है या चाहता है कि मनचाही जॉब मिल जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर आप मनचाही जॉब चाहिए तो आप गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्रम है वो आप डेली रीड करें। ओके, यस, तो आपको आपकी मनचाही नौकरी बिल्कुल मिल जाती है। कोई ऐसे मंत्र का जाप आप बता सकते हैं जिससे कि नेगेटिव एनर्जीज दूर रहें? अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज़। कितनी Yes. बार करना चाहिए आप पाठ में? हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली 1 टाइम भी कर सकते हो। अगर कोई संकल्प लेके कर रहे हो तो वो आप फिर अपने मन में इच्छा करके 3 टाइम, 7 टाइम, 11 टाइम आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो हनुमान चालीसा का पाठ। बिकॉज हनुमान जी का पाठ करने से आपके आसपास से नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती। अपने ऑरा को लॉक कीजिए एंड प्रोटेक्ट कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इमेजिन करना है कि आप एक वाइट कलर की लाइट के एक सर्कल में हैं, ठीक है। आप पूरी तरीके से उस सर्कल के अंदर आप सुरक्षित हैं। आपको 2 लाइन डेली उसके साथ आपको बोलनी है, माई ऑरा इज लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड। इससे माई ऑरा इज लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉर 24 आवर्स। तो ये आप डेली करो फॉर 24 आवर्स। आपने से मॉर्निंग में कर लिया, देन अगेन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप पूरे 24 घंटे के लिए प्रोटेक्टेड रहोगे। अगर आप किसी गॉड गॉडेसेस को, जिसको भी आप मानते हो, जैसे हनुमान जी हो गए, भैरव जी हो गए, जो किसी भी एनर्जी के साथ, कोई शिव जी को आप उनका कोई मंत्र करके या उनका नाम लेके भी अपने आप को लॉक एंड प्रोटेक्टेड कर सकते हो डेली। ये भी एक रेमेडी है, मतलब ये भी एक रिचुअल है, करना चाहिए इसको भी डेली। ओके, एक लास्ट रेमेडी आपसे जानना चाहूँगी। अगर किसी को बार बार हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए, हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या रेमेडी हो सकती है? अगर अगेन हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करिए, आप एवरी मंडे को शिवा टेम्पल जाइए। शिवलिंग पे आपने पानी थोड़ा, आपने जल लेना है, दूध लेना है, उसके अंदर आपने 5 काली मिर्च डाल के चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए एवरी मंडे। एवरी मंडे? यस। कब तक करना है, देन रिजल्ट आप मिलेगा? इसको मिनिमम 11 मंडेज तो कीजिए, ओके, तो उससे रिजल्ट उससे बेटर? रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा 100%। ओके, तो थैंक यू सो मच रुचि, आपने थैंक बहुत यू। अच्छा टाइम हमारे साथ दिया और बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की। बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं हम लोगों को क्लियर करने में मुश्किल होती है, जो लेमैन होता है उसको समझ नहीं आता आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की और आपने बहुत वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। रुचि जी से हमने बहुत कुछ जाना है, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में जाना, लामा फेरा हीलिंग के बारे में जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। आपके लिए क्या ज़रूरी है वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, एक अच्छा हीलर ही बता सकता है। और अगर आप चाहते हैं, आप कोई आकाशिक रीडिंग कराना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं, तो आपको टीवी स्क्रीन्स पर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। आप रुचि जी से डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, और जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे देन वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू। क्योंकि बहुत सारी हीलिंग्स हैं, सब कुछ तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, सब कुछ तो हर किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता, तो इसलिए राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।